नमः संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के छठी कक्षा के संस्कृत का हम नवमा पाठक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने अष्टमा पाठक का अध्ययन किया और उसका प्रश्नोत्तरी भी किया। और हम आज खेल क्षेत्रम शीर्षक पढ़ेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। प्रश्नोत्तरी शब्द देखेंगे इसी पाठ में और इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सभी छठी कक्षा के छात्रों के लिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका संस्कृत पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी जानेंगे और प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। रमेश रमेश नाम का कोई लड़का है, रहीम है, शीला है, ये सभी आपस में चर्चाएं होती है, उसी को समझेंगे। पहले रमेश बोलता है, मित्र रहीम इदानीं संध्या कालः वर्तते, चल खेल क्षेत्रे गच्छाव। मित्र दोस्त रहीम, इस समय शाम का समय है, चलो हम लोग मैदान जाते हैं, खेल का मैदान चलते हैं। रहीम कहता है, खेल क्षेत्रम अस्माकं मनोरंजनस्य व्यायामस्य च स्थलं भवति, अवश्यम गमिष्यामि। खेल के मैदान हम लोगों के लिए यानी हमारा मनोरंजन का और यानी कि व्यायाम का, कसरत का स्थल होता है, अवश्य हम लोग जाएंगे। मार्गे शीला मिलती, यानी रास्ते में शीला नाम की कोई बालिका मिलती है। शीला कहती है, युवाम कुत्र गच्छत, यानी तुम दोनों कहाँ जाते हो। रहीम कहता है, आवाम खेल क्षेत्रम गच्छावः, यानी हम दोनों खेल का मैदान जाते हैं। किम तवापि इच्छा खेल क्षेत्र से भ्रमणा अस्ति, क्या तुम्हारा भी इच्छा है कि खेल के मैदान के भ्रमण के लिए है क्या, तुम भी जाओगे खेलने के लिए। यदि वर्तते तदा त्वम अपि चल, यदि तुम्हारी इच्छा है तो चलो। सर्वे खेल क्षेत्रम प्रविशन्ति, यानी सभी लोग जो वहाँ जाते हैं, खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं। आगे है अब रमेश अत्र अनेके बालिकाश्च सन्ति, यहाँ अनेक लड़का तथा लड़कियाँ हैं। केचिद कंदुकेन खेलन्ति अपरे कंदुक क्रीड़ा पश्यति, कुछ इसमें से बहुत सारे लड़कियां यहाँ पे है और कुछ गेंद से खेलती है, गेंद के द्वारा खेलते हैं, और कुछ इस गेंद का खेल देखता है। और इसके बाद शीला कहती है रमेश के बाद कि आम, शीला कहती है हाँ, कंदुकम लक्ष्यम प्रविशति तदा महान कोलाहलो भवति, पुनः कंदुक केंद्र स्थाने कंदुकम नयति बालकः तदा नवीना क्रीड़ा भवति। यानी शीला कहती है हाँ, यानी गेंद अपने लक्ष्य पर जब पहुंचती है तब बहुत ज़ोर से हल्ला होता है, शोरगुल होता है। फिर अपने केंद्र स्थान में ये जो गेंद रखा जाता है, फिर से नया खेल का शुरुआत होता है। इसके बाद नवीन क्रीड़ा संति भवति, यानी नया खेल का फिर से शुरू होता है। इसके बाद है यानी सीमा कहती है शीला से कि त्वमत्र कंदुक क्रीड़ा पश्यसि, तुम यहाँ गेंद का खेल देखो। चल तत्र बालिका बैडमिंटन खेलंती, यानी इसके बाद वो सीमा शीले से बोलती है और सीमा रमेश और रहीम ये सभी कहते हैं कि वहाँ बालिका लड़कियाँ बैडमिंटन का खेल खेल रही है। अन्य तम खेलम पश्यन्ति, और हम लोग अब चलते हैं दूसरे खेल देखने के लिए। तभी शीला कहती है, चल आवाम खेल दर्शनाय तत्र गच्छावः, चलो हम दोनों खेल देखने के लिए वहाँ जाते हैं। इदम खेल क्षेत्रम विशालम, यह खेल का मैदान बहुत ही बड़ा है। अनेका क्रीड़ा अत्र भवन्ति, अनेक खेल यहाँ होते हैं। खेल क्षेत्रस्य दर्शनेन महान उत्साह आनंदश्च भवतः, यानी खेल के मैदान के देखने के द्वारा खेल का मैदान को दर्शन के से बहुत ही उत्साह होता है, आनंद होता है, खुशी मिलती है, यानी खेल का मैदान आने के बाद। अतः वयम खेल क्षेत्रम संध्या काले प्रतिदिनम गच्छामः, अतः हम लोग खेल के मैदान में संध्या काल में यानी शाम के समय में प्रतिदिन आते हैं, यानी खेल का मैदान। खेल क्षेत्रस्य दर्शनात् परम सर्वे स्वस्व गृहम गच्छन्ति, यानी खेल के दर्शन यानी खेल को देखने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। इस प्रकार
या नवम पाठ की जो है हम लोग अभ्यास पढ़ लिए। इसके बाद अब इसका प्रश्न होते हैं। तो इस पाठ का पहला जो प्रश्न है अभ्यास है, मौखिक है। मौखिका का पहला अभ्यास है, यानी कि जो खाली स्थान दिया गया है, यानी कि सही रूपों में ये जो रूप दिया गया है इसका, शब्दों को सही रूप में बदलकर रिक्त स्थानों खाली स्थानों को भरना है, शब्दों को सही रूप में भरना है। सह डैश खादती, सह ओदन खादती नहीं होगा यहाँ पे क्या भराएगा, ओदन का रूप चलता है। इदानीम डैश वर्तते, संध्या काल नहीं भराएगा, इसका रूप चलता है। युवाम कुत्र डैश, तो यानी सबका रूप क्या क्या भराएगा इसमें सही, उसी को हम लोग देखते हैं। चलिए क्या भराएगा सही उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर आप ओदन है, तो ओदन का जो है ओदनम भरा जाएगा यहाँ पे। इदानीम संध्या काला वर्तते, संध्या काला हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। युवाम कुत्र गच्छता हो जाएगा। तदा नवीना क्रीड़ा भवती, यानी होता है। तुम संध्या काले प्रतिदिन पठसी, तुम शाम के समय में प्रतिदिन पढ़ते हो। ये हो गया पहला प्रश्न का सही उत्तर। आप लोग लिख लेंगे, वीडियो रोक लें अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आगे जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाए। इदानीम है, खेल क्षेत्रम है, बालका है, कंदुकम है, विशाला है। सभी शब्दों का प्रयोग करके हमें जो है एक एक वाक्य बनाना है। तो दूसरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इदानीम का प्रयोग करके। इदानीम कुत्रापि शांति नास्ति, इस समय कहीं भी शांति नहीं है। खेल क्षेत्रम है, सर्वे खेल क्षेत्रम प्रविशन्ति, सभी खेल क्षेत्र में यानी खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं। बालका विद्यालयम गच्छन्ति, लड़के विद्यालय जाते हैं। कंदुकम है आगे, तो इदम कंदुकम अस्ति, यह गेंद है। विशाला है, विशाला का अर्थ हो जाता है बड़ा, कंदुकम का अर्थ हो गया गेंद। इदम गृहम अति विशाला अस्ति, यह घर बहुत बड़ा है। ये हो गया 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर, आप लोग लिख लेंगे। आगे है तीसरा प्रश्न है, ये जो है निम्नलिखित रिक्तियों को भरकर वाक्य निर्माण करें, यानी वाक्य का निर्माण करना। जैसे बालका पुस्तकम पठति, लड़का पुस्तक पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो अश्वः तृणम, अश्व यानी घासम, अश्व तृणम यानी घोड़ा घास चरता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा सही उत्तर, अजा फलम डैश। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या भरा जाएगा, चलिए देख लेते हैं इसका। तो चलिए अगला प्रश्न जो है का उत्तर आप सही यहाँ लिख लेंगे। चरती भरा जाएगा, खादती भरा जाएगा, गजा भारम वहते, जैसे हाथी भार ढोता है। रामा फलम क्रीणाती हो जाएगा, यहाँ पे कुरमा भरा जाएगा, कुरमा शनै शनै धावती। इसके बाद यानी ये जो कछुआ है वो धीरे धीरे दौड़ता है। इसी प्रकार बकरी जो है फल खाती है, घोड़ा जो है चरता है। इसी प्रकार ये भरा जाएगा। 3 का सही उत्तर हो गया आपका। अब आगे चौथा प्रश्न है, ये जो ये पुरुष होता है, 3 पुरुष होता है संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्रीड धातु से जो है ये तीता अंति जो है लट लकार का रूप चलता है। कैसे, तो क्रीड धातु के योग से जो है लट लकार का यहाँ पे रूप भरना है। खाली स्थान में क्या क्या भरेगा, चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ क्रीडथ भरा जाएगा, थ में विसर्ग, क्रीडामी भरा जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रीडामः भरा जाएगा। तो सभी का इसमें जो अर्थ हो जाता है क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडथ, क्रीडथ, क्रीडामी, क्रीडावा, क्रीडामः, सभी का अर्थ हो जाता है। इसका भी सभी का अर्थ हो जाता है खेलता है। अब आगे है पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सुमेलित करें। तो पहला खेल क्षेत्रम है, शीला है, महान है, नवीना है, इदानीम है, इधर भी है, मिलती, कोलाहल है, विस्तृतम है, संध्या काला, क्रीड़ा। सभी को जो है मिलान करना है, सही कौन सा किसमें मिलेगा। तो चलिए इसमें जो है खेल क्षेत्रम है पहला हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा इसमें ग नंबर। ये जो है खेल क्षेत्रम विस्तृतम, यानी खेल क्षेत्र कैसा है, विशाल है, फैला हुआ है, खेल का मैदान जो है फैला हुआ है। इसके बाद 2 का हो जाएगा आपका क। ये शीला जो है मिलती, शीला मिलती है रास्ते में। और तीसरा का आपका हो जाएगा ये ख नंबर उत्तर, यानी कि महान कोलाहल, ठीक है, यानी बहुत हल्ला होता है। इसके बाद नवीना है, नवीना क्या हो जाएगा आपका, नवीना क्रीड़ा हो जाएगा, यानी कि नया खेल होता है। इसके बाद इदानीम संध्या काल, इस समय जो है शाम का समय है। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। छठा प्रश्न है, ये भी मिलान है। तो इसमें जो है इस एक तरफ हिंदी दिया गया है, एक तरफ संस्कृत दिया गया है, इसको मिलाना है कौन किसका सही संस्कृत होगा। इस समय सवेरा है, तो इसका हो जाएगा इदानीम प्रातः काला वर्तते, ये हो जाएगा इस समय सवेरा, चलो घर चले। तो ये ख का आपका हो जाएगा ये 4 नंबर उत्तर, चल गृहम चलामः। इसके बाद है यहाँ केवल लड़कियाँ खेलती है, यहाँ केवल लड़कियाँ खेलती है, अत्र केवला बालिका खेलंती, ये हो जाएगा ग का 1 नंबर। इसके बाद यह मैदान विशाल है, यह मैदान विशाल है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका अत्र, यहाँ जो ये हो जाएगा इदम खेल क्षेत्रम विशालम, ये हो जाएगा घ का 5 नंबर। इसके बाद अंगों का हो जाएगा आपका 3 नंबर उत्तर, यहाँ अनेक खेल होते हैं, अनेक
अत्र अनेकाः क्रीडा भवन्ति। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। तो 7वां प्रश्न जो है भाग्य है खेल क्षेत्र में निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप बताना। ये सभी जो है अशुद्ध दिया गया है, तो ये सभी का शुद्ध रूप क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा खेल क्षेत्र नहीं, खेल क्षेत्रम होता है शुद्ध। व्यायामस्य नहीं, व्यायामस्य होता है। भ्रमणाय नहीं होता है, भ्रमणाय होता है। इसके बाद कंदुकम सही नहीं है, ये सही है। क्रीड़ा सही नहीं है, क्रीड़ा में दीर्घिकार होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 का। अब आगे है 8वां प्रश्न है, इसका जो उत्तर लिखना है संस्कृत में ही। खेल क्षेत्रम किमर्थम वदति आवाम कुत्र गच्छावः। इन खेल क्षेत्रम किमर्थम वदति, तो खेल क्षेत्र मतलब किसके लिए होता है, चलिए इसको देख ले। तो 8वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ हो जाएगा क का। खेल क्षेत्र किसके लिए होता है, तो खेल क्षेत्रम अस्माकं मनोरंजनस्य व्यायामस्य च स्थलं भवति। खेल क्षेत्र हमारे मनोरंजन और कसरत के लिए होता है, ये स्थल होता है। ख का हो जाएगा, ख का है आवाम कुत्र गच्छावः, तुम दोनों कहाँ जाते हो, आवाम खेल क्षेत्रम गच्छावः, हम दोनों खेल के मैदान में जाते हैं। ग है सर्वे कुत्र प्रविशन्ति, सभी कहाँ प्रवेश करते हैं, सर्वे खेल क्षेत्रम प्रविशन्ति, सभी जो है खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं। कदा महान कोलाहलो भवति, कब जो है बहुत जोर से हल्ला होता है, शोरगुल होता है। कंदुकम लक्ष्यम प्रविशति तदा महान कोलाहलो भवति, जब गेंद जो है अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, प्रवेश करता है लक्ष्य में, तब जो है बहुत जोर से हल्ला होता है, शोरगुल होता है। वयम संध्या, अंगवा नंबर है प्रश्न है ये, वयम संध्या काले कुत्र गच्छामः, हम लोग संध्या के सांझ के समय में, शाम के समय में कहाँ जाते हैं। वयम संध्या काले खेल क्षेत्रम गच्छामः, हम लोग संध्या काल के समय में, शाम के समय में जो है खेल के मैदान जाते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का सभी का। तो आप लिख लेंगे इसको, वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और वीडियो में कहीं भी दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए हम एक वीडियो लाएंगे, आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे फिर से। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि संस्कृत का कोई भी वीडियो आए आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। और जहाँ कहीं भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।